क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ एक झूठ जीते आ रहे हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं? सोचिए, आप सुबह उठते हैं, वही नाम, वही चेहरा, वही पहचान। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सवाल किया, ये सब कौन है? क्या ये सब वाकई मैं हूं? क्या आपके भीतर एक ऐसा मौन सवाल है जो कभी शांत नहीं होता, एक बेचैनी जो भीड़ में भी अकेला कर देती है? तो फिर सुनिए, शायद आप वो नहीं हैं जो आपने सोचा था। जे कृष्णमूर्ति, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिला दिया। ना कोई धर्म, ना कोई गुट, ना कोई विचारधारा, बस एक सवाल, स्वयं को जानो। लेकिन कौन सा स्वयं? उनकी किताब रिफ्लेक्शंस ऑन द सेल्फ कोई साधारण पढ़ने की चीज नहीं। यह एक आईना है जिसमें आपको खुद को उसी रूप में देखना पड़ेगा जैसे आप हैं, बिना मेकअप, बिना मुखौटा। और यह आसान नहीं है, क्योंकि जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आप पाते हैं कि वहां जो बैठा है वह तो आपके डर, आपकी यादें, आपकी छवियां हैं, आप नहीं। इस बुक समरी में हम उतरेंगे उस मौन में जहां विचार की सीमाएं खत्म होती हैं और एक नई चेतना का जन्म होता है। आप तैयार हैं? नहीं किसी उत्तर के लिए, बल्कि उस आंतरिक क्रांति के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है बिना एक शब्द कहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उस प्रश्न से, मैं कौन हूं? और हो सकता है इस बार जवाब शब्दों में न हो, बल्कि मौन में छुपा हुआ हो। अध्याय 1, स्वयं को देखना। बिना पहचान, बिना मूल्यांकन के हम सभी अपने जीवन में दूसरों को देखना जानते हैं, उनके चेहरे, कपड़े, भाषा, व्यवहार। लेकिन क्या हम कभी खुद को उसी ईमानदारी और स्पष्टता से देखते हैं? जे कृष्णमूर्ति इस पहले अध्याय की शुरुआत एक मूलभूत सवाल से करते हैं, क्या आप खुद को जानते हैं? और वे तुरंत ही इस प्रश्न की गहराई में ले जाते हैं, जहां स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल सतही आत्म पहचान नहीं है, बल्कि एक गहरा आंतरिक अवलोकन है जो बिना किसी निर्णय और मूल्यांकन के किया जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हमने अपने बारे में सुना या स्वीकार किया है। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, या मैं असफल हूं। लेकिन ये सब पहचानें सामाजिक ढांचे और स्मृतियों की उपज हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम खुद को इस प्रकार परिभाषित करते हैं तो हम दरअसल अपने भीतर के गहरे अस्व को खो देते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारी पहचानें समाज और अनुभवों की परतें हैं, तब तक हम कभी भी अपनी वास्तविकता को नहीं देख सकते। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ विचार है ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर, यानी देखना बिना उस देखने वाले के जो पहले से चीजों को नाम और अर्थ दे देता है। जब हम खुद को देखते हैं तो अक्सर वह देखने वाला हमारी यादें, मान्यताएं, शिक्षा, डर उस अवलोकन को दूषित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है, तो हम यह मान लेते हैं कि मैं और क्रोध दो अलग चीजें हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जोर देकर कहते हैं कि आप और आपका क्रोध अलग नहीं है, आप ही क्रोध हैं। जब यह बोध होता है तभी हम उस भावना को बिना भागे, बिना दबाए देख सकते हैं। और यही देखना बिना प्रतिक्रिया के अंदरूनी रूपांतरण का बीज बनता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्चा परिवर्तन किसी जबरदस्ती, अनुशासन या नियम से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब हम खुद को पूरी ईमानदारी और पूर्ण जागरूकता के साथ देख पाते हैं। अवेयरनेस यानी साक्षी भाव कोई साधना या तकनीक नहीं है, बल्कि एक सहज, गहन दृष्टि है। यह दृष्टि बिना निर्णय के है, बिना तुलना के है। जब आप यह देखना सीख जाते हैं तो भीतर जो डर, हिंसा, ईर्ष्या और भ्रम है वह खुद ब खुद सामने आता है और मिटने लगता है, क्योंकि आप अब उसे छिपा नहीं रहे होते। यह अध्याय पाठक को आत्मनिरीक्षण के एक नए दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ कृष्णमूर्ति न तो कोई तरीका दे रहे हैं, न ही कोई दर्शन। वे केवल कह रहे हैं, देखो, अपने भीतर देखो, बिना भागे, बिना बहाने और बिना लेबल लगाए। और यही देखना असली शिक्षा की शुरुआत है। यदि मेरी सोच, मेरा व्यक्तित्व और मेरी मान्यताएं सब समाज से बनी हैं, तो क्या मैं वाकई खुद को जानता हूं या सिर्फ वही दोहरा रहा हूं जो दूसरों ने सिखाया? अध्याय 2, अदृश्य प्रभाव। एक अनदेखी कैद। क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं?
कृष्णमूर्ति इस प्रश्न के साथ अध्याय की शुरुआत करते हैं। एक सीधा लेकिन भीतर तक झकझोर देने वाला सवाल। हम में से ज्यादातर लोग खुद को स्वतंत्र मानते हैं। हम सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हैं। लेकिन क्या यह स्वतंत्रता असली है या सिर्फ एक धारणा? कृष्णमूर्ति हमें बहुत शांतिपूर्वक यह दिखाते हैं कि हमारी सोच, हमारे निर्णय और यहां तक कि हमारी इच्छाएं तक अक्सर हमारे अपने नहीं होते। बचपन से लेकर आज तक हर अनुभव, हर शिक्षा, हर सामाजिक नियम, हर धार्मिक विश्वास धीरे धीरे हमारे मन को एक निश्चित ढांचे में ढालते चले गए हैं। हमें बताया गया है कि क्या सही है, क्या गलत, किससे प्रेम करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किसे पूजना चाहिए, किसे नकार देना चाहिए। और हम बिना सवाल किए, बिना टटोलने की कोशिश किए इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इस तरह हम अपनी आत्मा के संपर्क में नहीं रहते, बल्कि दूसरों की आवाजों से संचालित होते हैं। हम वही दोहराते हैं जो सुना है, वही महसूस करते हैं जो सिखाया गया है, और वही चाहते हैं जो आसपास देखा है। क्या ये हमारी अपनी खोज है या सिर्फ उधार की जिंदगी? कृष्णमूर्ति हमें इस गहराई से रूबरू कराते हैं जहां मन एक धुन पर चलता है, लेकिन वह धुन किसी और की है। ऐसा मन चाहे जितनी भी योजनाएं बनाए, मूल रूप से पुरानी स्मृतियों और पूर्व धारणाओं की गिरफ्त में रहता है। यही कारण है कि हम बार बार वही गलती करते हैं, वही संघर्ष झेलते हैं और संबंधों में वही कड़वाहट दोहराते हैं। भीतर कुछ नया पनप ही नहीं सकता जब तक पुरानी छवियां हमारे सोचने और देखने की क्षमता को जकड़े रखती हैं। यह सिर्फ बाहरी बातों की बात नहीं है, यह भीतर की प्रतिक्रियाओं तक फैली है। जैसे डर, जलन, तुलना, महत्वाकांक्षा, ये प्रतिक्रियाएं स्वतः नहीं उठती, इन्हें धीरे धीरे सीखा गया है। किसी ने कहा कि सफल होना जरूरी है, तो हमने मान लिया। किसी और ने कहा कि सबसे आगे रहना ही असली जीत है, तो हमने उस दौड़ को ही जीवन समझ लिया। लेकिन कभी रुककर पूछा, क्यों? क्या ये सच में हमारी आत्मा की पुकार है या बस समाज की उम्मीद? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम यह सवाल गहराई से नहीं पूछते, तब तक हम मशीनों की तरह जीते हैं। सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक रट लगाई हुई प्रक्रिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। तो फिर सवाल उठता है, क्या इस मानसिक ढांचे से बाहर आना संभव है? क्या हम इस अनजानी कैद से खुद को देख सकते हैं? उत्तर है हां, संभव है। लेकिन यह आजादी किसी गुरु की कृपा, किसी विधि, किसी अभ्यास या किसी प्रणाली से नहीं मिलती। यह तब आती है जब आप खुद को पूरे होश के साथ देखने लगते हैं, न किसी दोष भाव से, न किसी तुलना से, बल्कि पूरी सजगता से। आप जब अपनी हर प्रतिक्रिया को सिर्फ देखते हैं, बिना उसे सुधारने की जल्दी में पड़े, तब भीतर एक मौन जागरूकता उभरती है, और वही जागरूकता धीरे धीरे पुराने प्रभावों की पकड़ को ढीला करने लगती है। यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अपने मन को देखना, उसकी दिशा को पहचानना और यह समझना कि वह क्या और क्यों कर रहा है। जैसे जैसे यह देखना गहराता है, वैसे वैसे भीतर से कुछ टूटता नहीं बल्कि खुलता है। कृष्णमूर्ति यह भी चेतावनी देते हैं कि जब आप किसी संगठन, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या आत्मिक, के सहारे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप केवल पुराने जाल को नया नाम दे रहे होते हैं। जब तक आप किसी बाहरी अथॉरिटी से सत्य खोजते हैं, तब तक आप अपने भीतर झांकने से बचते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने मन को किसी और की भाषा में नहीं, बल्कि खुद की चुप्पी में पढ़ना शुरू करते हैं। आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो महसूस करते हैं, क्या आपने कभी यह जांचा है कि वो वाकई आपके अपने हैं, या आप बस किसी और की परछाई में जीते आ रहे हैं, यह मानते हुए कि वह आप ही हैं? अध्याय 3, थॉट, एक उपयोगी उपकरण या चेतना की सीमा। हम इंसानों को अक्सर यह सिखाया जाता है कि विचार, थॉट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सोचने की क्षमता हमें जानवरों से अलग करती है, हमें उन्नति की ओर ले जाती है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक बेहद असहज लेकिन जरूरी सत्य सामने रखते हैं। विचार कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है, बल्कि कई बार यही विचार ही वह दीवार है जो हमें अपने भीतर झांकने से रोकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं
कि विचार समय की उपज है। हर विचार अतीत के अनुभव, याद या ज्ञान से उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हम सोचते हैं वह हमेशा किसी बीते हुए समय से जुड़ा हुआ होता है। हम वर्तमान को भी उसी लेंस से देखते हैं जो अतीत ने हमारे लिए तैयार किया है। तो क्या हम सच में वर्तमान देख रहे हैं? नहीं, हम अतीत को ही बार बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन नए नाम और रूपों में। यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि मैं सोचकर अपने डर को समझ लूंगा, मैं विचार करके अपनी समस्या सुलझा लूंगा, या मैं ध्यान की किसी तकनीक से मन को नियंत्रित कर लूंगा। लेकिन कृष्णमूर्ति सावधान करते हैं कि विचार खुद ही समस्या है, क्योंकि यह हमेशा सीमित होता है। जिस क्षण विचार शुरू होता है उसी क्षण वह सीमाओं में बंधा होता है। वह समय की गुलामी में है, अतीत से निकला और भविष्य की ओर दौड़ता हुआ। इसलिए वह कभी भी इस क्षण की पूर्णता को पकड़ नहीं सकता। अब सवाल उठता है, क्या विचार की कोई उपयोगिता नहीं है? बिल्कुल है। कृष्णमूर्ति यह नहीं कहते कि विचार को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। वे कहते हैं कि विचार एक उपकरण है, एक मेज बनाने के लिए, गणित हल करने के लिए, योजना बनाने के लिए। लेकिन जब हम इस उपकरण को जीवन के गहरे सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रेम क्या है, डर क्या है, मृत्यु का अर्थ क्या है, तो हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इन सवालों का उत्तर विचारों की सीमित भाषा में नहीं हो सकता। यह अध्याय हमें अपने भीतर झांकने का एक और नया तरीका सिखाता है, विचार को देखना, समझना और पहचानना, लेकिन उससे एक दूरी बनाकर। जब आप यह देख पाते हैं कि एक विचार आ रहा है और आप उसमें बह नहीं जाते, तब वह विचार अपनी पकड़ खोने लगता है। यह जागरूकता, यह देखना ही वह शुरुआत है जहां से आंतरिक परिवर्तन होता है, बिना किसी तकनीक या अभ्यास के। कृष्णमूर्ति यह भी चेताते हैं कि विचार अक्सर भ्रम की दुनिया रचता है, एक काल्पनिक आत्म, ईगो, इच्छाओं की कल्पना या किसी भविष्य की सुरक्षा का वादा, और हम उन्हीं विचारों में खोकर जीते हैं, जैसे कोई सपना जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जब आप इस भ्रम को पहचानते हैं, तब आप पहली बार जागते हैं। क्या आप अपने विचारों को केवल एक उपकरण की तरह देख सकते हैं और उससे अपनी पहचान को अलग कर सकते हैं? अगर आप अपने विचार नहीं हैं, तो फिर आप कौन हैं? अध्याय 4, मेडिटेशन। प्रयास नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता की अवस्था। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक विशिष्ट छवि उभरती है। कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा है, आंखें बंद हैं, शायद किसी मंत्र का जाप कर रहा है या किसी विशेष मुद्रा में सांसों को गिन रहा है। यही हमने ध्यान के रूप में सीखा है, एक प्रक्रिया, एक तकनीक, कोई सिस्टम जिसका अनुसरण करने से मन शांत होगा, दुख मिटेगा और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पूरी समझ को जड़ से हिला देते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ध्यान, ट्रू मेडिटेशन, कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई करने की चीज नहीं है। यह तो एक ऐसी स्थिति है जहां मन पूरी तरह सचेत और शांत होता है, बिना किसी प्रयास के। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है जिसे आप धीरे धीरे अभ्यास से हासिल करें, बल्कि यह वही क्षण है जब मन पूरी तरह स्वस्थ, निर्बाध और अबाध देख रहा होता है, न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, न किसी विचार में उलझा हुआ। कृष्णमूर्ति जोर देकर कहते हैं कि जैसे ही आप ध्यान को पाने की चीज बना देते हैं, आप उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि पाने की प्रक्रिया में इच्छा है और इच्छा का आधार होता है विचार। और पिछले अध्याय में हमने समझा कि विचार समय का उत्पाद है। तो अगर ध्यान विचार से उत्पन्न हुआ प्रयास है, तो वह पहले से ही अशुद्ध है, वह बस एक नया भ्रम बनकर रह जाता है। सच्चा ध्यान तब घटित होता है जब आप खुद को, अपने मन को, अपने शरीर की संवेदनाओं को, अपने आसपास की ध्वनियों, रंगों, रिश्तों, इन सबको बिना किसी व्याख्या, चयन या हस्तक्षेप के देखते हैं। यह देखना ही ध्यान है। इसमें न कोई केंद्र है, न कोई सीमा। जब मन केंद्रित होता है तो उसमें आग्रह होता है, चुनाव होता है, लेकिन ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहां न चुनाव है, न केंद्र, बस जो है उसी में पूरी जागरूकता। कृष्णमूर्ति चेतावनी भी देते हैं कि ध्यान कोई एस्केप नहीं है। यह दुनिया से भागने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दुनिया को और खुद को बिना रंग चढ़े चश्मे से देखने की योग्यता है।
और जब ऐसा देखना होता है तब मन भीतर से शांत हो जाता है। ये शांति लाई नहीं जाती, ये स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। ये वह शांति है जिसमें भय नहीं, आशा नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, केवल मौन है। एक ऐसा मौन जो शब्दों के पार है। ये मौन कोई अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि देखने की पूर्णता का परिणाम है। और इसी मौन में प्रेम है, करुणा है, सच्चा संबंध है, बिना प्रयास के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, Where there is silence, the immeasurable comes। यानी जहां यह भीतर की शांति होती है, वहीं अपरिमेय, वह जो शब्दों में नहीं बन सकता, वहां उतरता है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि मेडिटेशन एक आइसोलेटेड प्रैक्टिस नहीं है। इसका मतलब केवल कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करना नहीं, बल्कि पूरा जीवन ही ध्यान बन सकता है। अगर हर क्षण हम जागरूक रहें, प्रतिक्रिया देने से पहले देखें और हर अनुभव को बिना नाम दिए स्पर्श करें। क्या आप कभी कुछ देख पाए हैं बिना उसे जाने, बिना कुछ कहे, बिना उसे सुधारने की कोशिश किए, बस यूं ही मौन और पूरी जागरूकता में? और अगर नहीं किया तो क्या आपने कभी ध्यान किया भी है? अध्याय 5, फ्रीडम एंड द एंडिंग ऑफ द सेल्फ। जब मैं मिटता है। कृष्णमूर्ति हमें लगातार यह समझाते आए हैं कि जब तक मैं यानी ईगो, सेल्फ इमेज या आइडेंटिटी बनी रहती है, तब तक स्वतंत्रता संभव नहीं। लेकिन अब इस अंतिम अध्याय में वे स्पष्ट रूप से उस प्रश्न का सामना कराते हैं जिससे हम हमेशा बचते आए हैं। क्या यह मैं, जो खुद को इतना महत्वपूर्ण समझता है, वास्तव में है भी या बस एक विचार की छाया है? मैं जो सोचता है, जो कहता है यह मेरा है, मुझे चोट लगी, मैं सही हूं, मुझे हासिल करना है, वह असल में क्या है? क्या वह कोई स्थायी सत्ता है या बस स्मृतियों, अनुभवों, पहचान और इच्छाओं का एक संग्रह है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप बहुत गहराई से देखें, पूरी जागरूकता और ईमानदारी से, तो आप पाएंगे कि यह सेल्फ एक विचार के अलावा कुछ नहीं, और यह विचार समय से पैदा हुआ है। अतीत की यादें, भविष्य की आकांक्षाएं, जो मिलकर मैं की धारणाओं को बनाए रखती हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, यदि यह मैं सिर्फ एक मानसिक निर्माण है, तो क्या इसके अंत से डरना चाहिए? दरअसल कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा डर तो इसी मैं के बने रहने में है, क्योंकि यही ईर्ष्या, हिंसा, तुलना, लालच और संघर्ष की जड़ है। जब तक मैं है, तब तक तुम भी होगा। और यही विभाजन, यही ड्युअलिटी ही पूरे संसार के संघर्षों की बुनियाद है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है, क्या इस मैं का अंत हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे? कृष्णमूर्ति यहां फिर वही बात दोहराते हैं जो उनकी पूरी शिक्षाओं का केंद्र है। यह अंत किसी अभ्यास, अनुशासन या प्रक्रिया से नहीं होता। यह अंत तब होता है जब आप मैं की गतिविधियों को पूरी स्पष्टता से, बिना किसी हस्तक्षेप या सुधार के बस देखते हैं। हर वह क्षण जब मैं खुद को बड़ा बनाना चाहता है, किसी बात से आहत होता है, पहचान से चिपकता है, यदि आप उसे जागरूकता से देख लें बिना कोई निर्णय दिए, तो वह गतिविधि रुकने लगती है। और यही रुकना, यही एंडिंग ही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। यह स्वतंत्रता कोई विचार की स्वतंत्रता नहीं है, यह स्वतंत्रता विचार से है। यह कोई मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि उस अवस्था का नाम है जहां मैं नामक केंद्र मौजूद नहीं होता। और जब कोई केंद्र नहीं होता तो कोई संघर्ष नहीं होता, कोई प्रतिरोध नहीं होता, कोई भय नहीं होता। वहां सिर्फ शुद्ध मौन चेतना होती है, जो किसी भी नाम, भाषा या परिभाषा में नहीं बांधी जा सकती। कृष्णमूर्ति यहां एक गहरी बात कहते हैं कि मृत्यु ही सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि मृत्यु ही वह क्षण है जब मैं मिटता है। लेकिन हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम मैं को सच्चा मान बैठे हैं। जबकि अगर हम हर दिन अपने भीतर की इस झूठी पहचान को मरने दें, हर दिन अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं, अहंकार को शांत भाव से देखें और छोड़ें, तो हम हर दिन मरते हुए जी सकते हैं। और यही असली जीवन है। क्या आप उस क्षण को बिना किसी भय के स्वीकार सकते हैं जहां आप नाम का कोई अनुभव, कोई स्मृति, कोई पहचान नहीं बचती? और अगर आप वहां खड़े रह सकें, तो क्या आप पहली बार पूरी तरह जीवित नहीं हो जाते? अध्याय 6, लिविंग विदाउट द सेल्फ, मौन में बसना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मैं यानी ईगो, सेल्फ इमेज या आइडेंटिटी बनी रहती है, तब तक स्वतंत्रता संभव नहीं। लेकिन अब इस अंतिम अध्याय में वे स्पष्ट रूप से उस प्रश्न का सामना कराते हैं जो उनकी पूरी शिक्षाओं का केंद्र है। यह अंत किसी अभ्यास, अनुशासन या प्रक्रिया से नहीं होता। यह अंत
जीवन में उतरना। जब आत्म का अंत होता है तो क्या बचता है? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही पवित्र भी। जे कृष्णमूर्ति इस अंतिम अध्याय में एक ऐसी अवस्था की बात करते हैं जहां न तो कोई मैं होता है न कोई तुम, बस होता है एक जीवंत मौन, एक जागरूक उपस्थिति जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। वे कहते हैं कि जब सेल्फ का अंत होता है तो वहां कोई ऑब्जर्वर नहीं बचता, कोई केंद्र नहीं होता जो अनुभवों को बांट सके, नाम दे सके या पकड़ सके। तब अनुभव और अनुभवकर्ता एक हो जाते हैं, यानी जीवन और आपके बीच जो दीवार थी वह पूरी तरह ढह जाती है। अब सोचिए, जब आप फूल को देखते हैं और देखने वाला मैं नहीं होता तो क्या बचता है? फूल की पूर्ण उपस्थिति और आपके भीतर उसकी पूर्ण उपस्थिति का मौन स्पर्श। कोई तुलना नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई छवि नहीं, सिर्फ अनुभव की शुद्धता। यही जीवन है, जब अनुभव में बाधा डालने वाला आप हट जाए। कृष्णमूर्ति इसे एक नए प्रकार का जीवन कहते हैं। यह जीवन किसी भी रूप में बंधा नहीं होता, न धार्मिक, न राजनीतिक, न नैतिक, न बौद्धिक। यह जीवन प्रवाह में होता है, पूरी तरह से नया, हर पल में ताजा, क्योंकि अब वह किसी पूर्व निर्धारित सोच से नियंत्रित नहीं होता। इस जीवन में प्रेम होता है, लेकिन वह प्रेम किसी अपेक्षा, अधिकार या बंधन से उत्पन्न नहीं होता। वह प्रेम मुक्त है, क्योंकि वह मैं से नहीं निकलता, वह मौन से जन्म लेता है। यह वह अवस्था है जहां संबंधों में संघर्ष नहीं होता, क्योंकि संबंध अब इमेज टू इमेज नहीं रह गए हैं। आप सामने वाले को उस रूप में देखते हैं जैसे वह है, न कि जैसे आपने उसे अपने मन में गढ़ा है। इसमें न तो स्मृति हावी है, न ही असुरक्षा, और जहां असुरक्षा नहीं वहां ईर्ष्या, नियंत्रण और पीड़ा जैसी सारी चीजें अपने आप गिर जाती हैं। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसा जीवन जीने के लिए आपको किसी मठ में जाने, किसी संप्रदाय से जुड़ने या जीवन त्यागने की जरूरत नहीं। आप इस पूरी आंतरिक शांति को इस दुनिया में रहते हुए भी जी सकते हैं, अगर आपने स्वयं को पूरी तरह देखा है, न केवल चेतन मन से बल्कि अचेतन की गहराइयों तक। और ये देखना ही ध्यान है, और ध्यान ही मुक्ति है। इस अध्याय का सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली संदेश यह है, जब आप नहीं रहते तब प्रेम, करुणा, मौन और गहराई अपने आप प्रकट होते हैं। इन्हें पाने की जरूरत नहीं, इन्हें बस आने देने की जरूरत है, और वह तभी आता है जब भीतर की सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। क्या आप हर दिन ऐसे जी सकते हैं जैसे आप कभी थे ही नहीं? न कोई स्मृति, न कोई भविष्य, न कोई भय, सिर्फ जीवन का शुद्ध अबाध प्रवाह। अध्याय 7, आत्मज्ञान की सरलता। न कोई मंजिल, न कोई मार्ग। जे कृष्णमूर्ति ने अपनी पूरी शिक्षाओं में कभी भी किसी प्रणाली, मेथड, किसी टेक्निक या किसी परंपरा, ट्रेडिशन को आत्मज्ञान का रास्ता नहीं बताया। वे बार बार कहते हैं कि सत्य एक मार्गहीन प्रदेश है, और इस अंतिम अध्याय में वे इसी बात को अपने सबसे शांत लेकिन सबसे गूंजते हुए स्वर में दोहराते हैं। हम जीवन भर किसी मंजिल की तलाश में दौड़ते हैं, आत्म साक्षात्कार, शांति, प्रेम, ईश्वर या निर्वाण। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें सावधान करते हैं कि जिस क्षण आप किसी मंजिल की ओर दौड़ते हैं, उसी क्षण आप वर्तमान से दूर हो जाते हैं, और सत्य केवल अब में है, न वह अतीत में था, न भविष्य में होगा। आप केवल तब उसे जी सकते हैं जब आप पूरी तरह से यहीं हैं, अभी हैं, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी प्रयास के। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति ध्यान दिलाते हैं कि ज्ञान, विचार, अनुभव सब सीमित हैं। आपने चाहे जितनी भी किताबें पढ़ी हों, गुरुओं की बातें सुनी हों, ध्यान की विधियां अपनाई हों, अगर आप अभी भी खुद को नहीं देख पा रहे, अगर आप अभी भी क्रोध, डर, ईर्ष्या या लालच से चल रहे हैं, तो सारा आध्यात्मिक सामान एक बोझ के अलावा कुछ नहीं। वे कहते हैं, सत्य कोई संग्रहित चीज नहीं है, आप उसे पकड़ नहीं सकते। आप उसे सिर्फ तब पा सकते हैं जब पाने वाला पूरी तरह गायब हो जाए। और यही रिफ्लेक्शंस ऑन द सेल्फ का अंतिम संदेश है कि आप जो खोज रहे हैं वह आप ही हैं, लेकिन तब तक आप उसे नहीं देख सकते जब तक देखने वाला यानी ईगो साथ है। इसलिए कोई खोज मत करो, कोई योजना मत बनाओ, कोई आदर्श मत गढ़ो, बस देखो हर क्षण पूरी तरह।
जब जीवन को इस तरह जिया जाता है तो उसमें कोई सीमा नहीं बचती। हर रिश्ता नया लगता है, हर क्षण ताजा। उसमें बोझ नहीं, डर नहीं, छवि नहीं। वह जीवन स्वयं में एक ध्यान बन जाता है, जहां कुछ करने की जरूरत नहीं, बस होने की जरूरत है। इस अंतिम अध्याय में कोई निष्कर्ष नहीं, कोई अंतिम सिद्धांत नहीं। कृष्णमूर्ति खुद ही कहते हैं, जहां निष्कर्ष होता है वहां मन बंद हो जाता है, और जहां मन बंद होता है वहां जीवन नहीं है। तो यह अध्याय किसी निष्कर्ष पर समाप्त नहीं होता, बल्कि एक गूंजते हुए मौन पर, जहां पाठक या श्रोता खुद से पूछता है, अगर कोई मार्ग नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो अब क्या बचता है? सिर्फ मैं और यह क्षण। क्या मैं अब पूरी तरह जग सकता हूं? रिफ्लेक्शंस ऑन द सेल्फ आपको न किसी जगह पहुंचाने के लिए है, न कोई दर्शन सिखाने के लिए। यह किताब आपको खाली करती है, हर विचार, हर पहचान, हर अपेक्षा से मुक्त कर देती है, ताकि जब सब कुछ गिर जाए तो बचा रहे सिर्फ शुद्ध मौन, जिसमें कोई कहने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, बस एक साक्षी जो न तो स्वयं है न अलग, बस जीवन ही जीवन है। तो अब आप यहां तक आ चुके हैं। आपने सुना, लेकिन क्या आपने खुद को भी सुना? आपने देखा, लेकिन क्या आप अब तक सच में देख पाए? रिफ्लेक्शंस ऑन द सेल्फ आपको कोई उत्तर नहीं देता, बल्कि यह आपसे वो सारे झूठ छीन लेता है जिन पर आपकी पहचान टिकी थी। और यही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि जब भ्रम गिरते हैं तब कुछ नया जन्म ले सकता है। अब सवाल यह नहीं कि आप क्या बनना चाहते हैं, बल्कि यह है कि क्या आप वो सब छोड़ सकते हैं जो आप नहीं हैं? यही सच्चा ध्यान है, और यही सच्चा परिवर्तन। अगर ये विचार आपके भीतर कोई हलचल पैदा कर रहे हैं, अगर इस यात्रा ने आपको कुछ भी महसूस कराया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो जीवन को सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि समझना भी चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और विचार, किताबें और गहराइयां खोजते रहें, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असल में ये तो बस शुरुआत है। अंत में बस एक बात कहूंगा, क्या आप आज से खुद को बिना किसी विचार, नाम या पहचान के देख सकते हैं? शायद वहीं से जीवन पहली बार शुरू हो सकता है।